This is Rashmi. Today I am here with some grammar related errors. I am discuss here about pronoun. So let's start. I am taking here some basics of pronoun. ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ बेसिक्स आपको बताने वाली हूँ. हालांकि ये बेसिक्स आपको पता होंगे, पर थोड़ा रिवीजन के लिए मैं एक बार पूरा रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, प्रोनाउन ये तो सब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज़ प्रोनाउन. ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके बाद हम इजीली जो एरर्स होते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड वो हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे. तो प्रोनाउन का अर्थ है फेवर, अतः वह शब्द विशेष जो नाउन का पक्ष ले या उसकी जगह पर आए प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि मतलब जो नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन है. ठीक है, तो देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने काइंड्स के होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ठीक है, देखो अगर हम लोग टीचिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए. जनरली ऐसे ही मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा सर्वनाम या प्रोनाउन, एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है. ठीक है, तो आज थोड़ा डीपली में मतलब जाएंगे और एक हर चीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं. ये आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, एटसेट्रा. ठीक है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए. उसके बाद आते हैं पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम. ठीक है, माइन, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, आवर, एटसेट्रा. मतलब अपना अधिकार जताना कि दिस इज़ मतलब दिस इज़ योर्स और दिस कार इज़ माइन. ठीक है, मतलब अधिकार जमाना कि किसी चीज़ पे, तो वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन में आता है निजवाचक सर्वनाम. इसमें आपका आएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक. संकेत देते हैं कि कोई चीज़ कहाँ रखी है. दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है, ये संकेतवाचक हो गए हमारे. अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम. ये आपका आ जाएगा इसमें हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, दैट. संबंध बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हुज पेन इज देयर, है ना. तो ये इस टाइप के होते हैं. और इसमें नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम. ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, एटसेट्रा. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं ना. और इसमें आपका नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन. ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ऑल, सम, मच, फ्यू, लिटिल. इसमें आपको क्वांटिटी नहीं पता होती. ठीक है, ठीक है, उसके लिए हम इन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ठीक है, एनी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, बोथ, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग. ठीक है, एनीथिंग, एटसेट्रा. तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. हु, हुम, हुज, विच, व्हाट. ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड. नेक्स्ट है हमारा एम्फेथेटिक प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ठीक है, दृढ़तावाचक सर्वनाम. माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक. जैसे कोई हम चीज़ आदान प्रदान करते हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे ईच अदर, वन अनदर. तो ये थे हमारे कुछ 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो ये सारे आप एक बार देख लीजिए और चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं. मतलब ये बिगिनर्स के लिए है. और बाकी हम इसका पढ़ेंगे थोड़ा सा रूल. फर्स्ट रूल इज़ प्रोनाउन एंड देयर पोजीशन. ठीक है, पोजीशन बताना है प्रोनाउन और प्रोनाउन की. ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा आई. सेकंड पर्सन वी, यू, दे. थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, शी, इट. ठीक है,
तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ये बिगिनर्स के लिए मतलब आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, बट ये एक रिवीजन के तौर पर है, ठीक है। यदि सेंटेंस किसी बुरी बात का बोध, सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसमें किसी गलत बात का बोध ना हो, सबसे पहले उसमें सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन जैसे कि वी, यू, दे, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज़ होता है हमारा थर्ड पर्सन हमारे क्या होगा, ही, शी, इट, और उसके बाद हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा वो लगेगा फॉर्मेट, इसमें लगेगा 2, 3, 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं एक सेंटेंस है, यू, ही एंड आई आर गोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा पर्सन यूज़ हुआ है, सेकंड पर्सन, देन उसके बाद थर्ड पर्सन, देन उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके की एरर आती हैं आपके उसमें एग्जाम्स में। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आई, यू एंड ही वेंट देयर, मैं और तुम और वह वेंट देयर, वहाँ गए, ठीक है। एक ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, यदि सेंटेंस में किसी वाक्य या अपराध को स्वीकार किया जाए, तो मतलब उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो उसमें 1, 2, 3 का फॉर्मेट का यूज़ होगा, ठीक है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, उसके बाद देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, आई, यू एंड ही। और जो हमारा ऊपर वाला था ना, उसमें ये वाला यूज़ नहीं होगा, तो इसमें जो हमारा सेकंड सेंटेंस था वो रॉन्ग था, ठीक है, और ये वाला सेंटेंस था वो राइट था। तो आई, यू एंड ही, मैं, तुम और वह, ठीक है, आर गिल्टी। तो हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा, प्रोनाउन एंड देयर नंबर एंड पर्सन। यदि व्यक्ति में तीनों ही पर्सन के नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जाए, तो वह प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम, वह प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, तो इसमें इक्वल टू फर्स्ट पर्सन, ठीक है, प्लूरल होगा फर्स्ट पर्सन हमेशा। यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटीज़, तो ये करेक्ट है। तो ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा इनका डिटेलिंग कर दिया है, बाकी मैं कुछ एरर्स ले रही हूँ यहाँ पर इनसे रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशंस नहीं आते हैं, एरर्स मोस्टली एरर ही आते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्या है, रमन इज़ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड हु रीड्स हीज बुक्स व्हेन एवरीबडी स्लीप एट नाइट, ठीक है। रमन क्या है, इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, छात्र है, एंड हु रीड्स हीज बुक्स। अब यहाँ पे हमें एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद देखो यहाँ पे एंड का भी यूज़ कर दिया और हु का भी देखिए। तो हम यहाँ पे हम प्रोनाउन रिलेटेड एरर पढ़ रहे हैं, तो देखिए प्रोनाउन से ही रिलेटेड कोई इसमें एरर होगी। तो यहाँ पे देखिए एंड का यूज़ इन्होंने गलत कराया है, ठीक है, एंड का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हु का यूज़ कर रखा है। रमन इज़ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, एंड में कोई अलग चीज़ें तो नहीं जोड़ रही है कि एंड ही इज़ ब्रेव, तो यहाँ पे एंड का यूज़ गलत हो गया, ठीक है। तो हु रीड्स हीज बुक व्हेन एवरीबडी स्लीप एट नाइट, ठीक है। वन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो अपनी बुक्स पढ़ता है जब सब लोग सो जाते हैं रात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस फैन इज़ नॉट माइन, ये जो फ़ैन है वो मेरा नहीं है। परहैप्स इट इज़ हर, परहैप्स मतलब वो परहैप्स का मीनिंग होता है आशंका जगाना, पॉजिटिविटी बताना कि उसका हो सकता है, ठीक है। इट वॉज हर, सो आई विल नॉट टेक इट। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन क्या है, हर, ठीक है। तो यहाँ पे हर से रिलेटेड एरर होगी। तो दिस फैन इज़ नॉट माइन, मेरा तो नहीं है, ठीक है। पजेसिवनेस यहाँ पे आ गया, माइन किस में आता है, पजेसिव केस में आता है। तो यहाँ पे परहैप्स इट इज़ हर्स, तो हर्स एस लग गया, तो यहाँ पे एस लगाना होगा, हमें हर्स करना होगा, ठीक है। हर सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है हिमसेल्फ, ही इज़ अ म्यूजिशियन बट ही डिड नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ द चांस टू टेक ह्यूज मनी। देखिए अब यहाँ पे दो बार इन्होंने प्रोनाउन का यूज़ कर रखा है, पहले सेंटेंस में, पहले उसमें और दूसरे वाले में, सेकंड पोर्शन में भी। तो यहाँ पे एक ही प्रोनाउन का यूज़ हो गया। अब उन्होंने पहले से ही बता दिया कि हिमसेल्फ
इज़ अ म्यूजिशियन, ऐसा नहीं हो सकता, ही इज़ अ म्यूजिशियन, ठीक है। यहाँ पे ही आएगा, उसके बाद उसका प्रोनाउन आएगा ना कि वो ऐसा है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो पहले आया ही इज़ अ म्यूजिशियन बट ही डिड नॉट अवेल हिमसेल्फ, ठीक है, पहले हिमसेल्फ नहीं आएगा। ऑफ द चांस टू मेक ह्यूज मनी, मतलब वो क्या है, वो है म्यूजिशियन है पर वो क्या नहीं करता, चांस नहीं देता, मतलब चांस नहीं देता खुद को तो पैसा कमाने के लिए, ह्यूज मनी, ठीक है, ढेर सारा पैसा। तो ओनली वन ऑफ द बॉयज़ दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर, ठीक है। ओनली वन ऑफ द बॉयज़ दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ओनली वन ऑफ द बॉयज़ दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इज़ बोथ, तो यहाँ पे ही का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बता रहे कि ओनली वन ऑफ द बॉयज़ है जो क्लास में दैट हैव सिक्योर्ड क्लास फर्स्ट क्लास इज़ बोथ, वो क्या है, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे ही का यूज़ रॉन्ग है। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट अटेंड योर्स वेडिंग सेरेमनी बिकॉज हीज जॉब इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड ऑन दैट डे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से क्या बताना चाह रहे हैं कि वो उनकी मैरिज सेरेमनी अटेंड नहीं कर सके क्योंकि उस दिन क्या था, उनका इंटरव्यू था, ठीक है। तो इसमें हमें प्रोनाउन से रिलेटेड एरर ढूंढनी है, तो देखते हैं। प्रोनाउन है योर, ठीक है, यहाँ पे योर है। तो अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट अटेंड योर्स, एस का यूज़ यहाँ पे मतलब कोई यूज़ का नहीं है एस, ठीक है। अटेंड योर वेडिंग होगा, यहाँ पे एस का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉपकीपर सेड द फॉल्ट वॉज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें मैन्युफैक्चरर्स के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फीस वाला ऊपर वाला कॉमा लगाना होगा, ठीक है, फर्स्ट बी एस, ठीक है। नन, नेक्स्ट है नन ऑफ द टू आंसर्स वॉज करेक्ट सो ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड हाईएस्ट मार्क इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे नन और नाइदर का यूज़ बताते हैं। नन का यूज़ हमारा होता है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है, और जबकि नाइदर का यूज़ होता है दो चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे टू आंसर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने एरर डिटेक्ट करी है नाइदर ऑफ द टू आंसर, ठीक है। नन का यूज़ यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पर यूज़ होगा नाइदर का, ठीक है। बिकॉज नाइदर द टू आंसर वॉज करेक्ट सो ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इस टाइप की आपकी एरर्स ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। नाइदर का यूज़ हमेशा दो से अधिक चीज़ों के लिए दो चीज़ों के लिए किया जाता है, और नन का यूज़ किया जाता है दो से अधिक चीज़ों की। जब हम बात कर रहे हो तब नन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, यू एंड मोहन ट्राइड हीज बेस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट लास्ट ईयर। देखिए यू एंड मोहन, तुम और मोहन, यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है, बट इन्होंने प्रोनाउन कैसा यूज़ कर दिया, सिंगुलर, एक के लिए, हीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आ जाएगा, ठीक है, देयर बेस्ट, ट्राइड देयर बेस्ट, ओके, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट लास्ट ईयर। ऑल द पेंटिंग्स लुक्ड ब्यूटिफुल एंड सो आई परचेस्ड ऑल ऑफ इट, ठीक है। अब जो पेंटिंग्स थी सारी ही बहुत सुंदर थी, तो मैंने सारी खरीद ली, ठीक है, ऑल ऑफ इट। तो इट का यूज़ तो यहाँ पे कोई सिंगुलर चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स की बात हो रही है, तो दैम आएगा, ठीक है। इट अगर एक होती तो अगर ओनली वन पेंटिंग होती तो हम इट लगाते, बट यहाँ पे कितनी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम। नीदर द मॉनिटर नॉर अदर स्टूडेंट वर एबल टू कंप्लीट हीज वर्क, ठीक है। नाइदर द स्टूडेंट
मॉनिटर नॉर अदर स्टूडेंट, ना तो मॉनिटर ना ही कोई और स्टूडेंट क्या करने में वर एबल टू कंप्लीट, ना तो मॉनिटर ना ही देयर वर्क हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अपना कार्य नहीं कंप्लीट नहीं कर रहा अपना वर्क, ठीक है, तो देयर हो जाएगा, ही यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे स्टूडेंट और मॉनिटर दोनों की बात हो रही है। अवर सोसाइटी नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम who will inculcate values among the people and enhance their personality, no error, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, who will, अब देखिए यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो हम who का यूज़ यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे who का यूज़ तो होगा नहीं, यूज़ किसका होगा, ओनली आवर सोसाइटी नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, तो विच विल इनकलकेट, तो यहाँ पे विच का यूज़ होगा, ठीक है, विच, ठीक है। सेकेंड पोर्शन में हमारी एरर है। नेक्स्ट है, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द पॉसिबल चेंजेस फॉर द सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ द इवेंट, तो इट वॉज मी नहीं होगा यहाँ पे, इट वॉज आई, ठीक है, इट वॉज आई, मैं ही हूँ वो, तो मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है, यहाँ पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे किसकी सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द पॉसिबल चेंजेस फॉर द सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट है हमारा, कंपनीज should organize such programs more often so that it can come up with their problems and try to solve them by discussing each other. Companies should organize such programs, ठीक है, यहाँ पे कहाँ है प्रॉब्लम, with their and try to solve them by discussing with each other। अब यहाँ पे कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब प्लूरल है, कंपनीज मतलब प्लूरल, तो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या गड़बड़ की है। कंपनी शुड ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम्स मोर ओफन सो दैट, तो ये सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन करना है, कौन सा है फाइंड करना है, तो वो है हमारा इट, ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है, तो देखते हैं। अब कंपनीज कैसा हो गया, प्लूरल, और जबकि इट क्या होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियों की बात हो रही है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जगह पे हो जाएगा दे कैन कम अप, ठीक है, इट की जगह पे हम दे का यूज़ कर देंगे। कंपनी शुड ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम्स मोर ओफन सो दैट दे कैन कम अप, ठीक है, दे, इट हमें इट सिंगुलर, या अगर एक कंपनी होती तो हम इट का यूज़ करते, पर यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है तो यहाँ पे दे का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा, द गंगा इज़ अ रिवर हुज इम्पॉर्टेंस हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ आवर रिसर्च, ठीक है, हुज इम्पॉर्टेंस, तो देखिए यहाँ पे रिवर क्या है, निर्जीव है ना, तो यहाँ पे हम विच का यूज़ करेंगे, विच, ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट वी कैन डेफिनेटली चेंज आवर, तो ये आवर का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आवर सेल्फ्स, हमें हम वर्ल्ड को नहीं बदल सकते, हम अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। द टू नेबर शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, जो दो नेबर थे क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे शाउट कर रहे थे, तो वन अनदर का यूज़ यहाँ पे रॉन्ग है, ईच अदर होगा यहाँ पे, ठीक है, ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा, वन मस्ट कीप हीज वर्ड इफ़ वन वॉन्ट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है, वन मस्ट कीप हीज वर्ड, तो यहाँ पे ही तो आया नहीं, तो हीज का तो रॉन्ग है यूज़, क्योंकि वन मस्ट कीप वंस वर्ड, ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, और यहीं हमारा नंबर कट हो जाता है। तो ये थे मेरे कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड एरर, तो मैं कुछ और एरर्स लेके आऊँगी और पूरा आपको प्रोनाउन का पूरा रिवीजन अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इफ़ it is helpful, so
keep like and subscribe my channel. Thank you everyone.